नहीं है। दिल्ली की सरकार दूर दूर तक कहीं जिम्मेदार नहीं है। सर, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये तक कहा है कि सौरभ भारद्वाज के बयान को आधार बनाते फैसले में उनका नाम लिया है और ये कहा कि सरकार स्टैंड स्टिल है। सीएम के जेल जाने के बाद सरकार का कामकाज ठप है। आप लोग कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, कोर्ट ने कहा कि ठप है। कौन सा काम ठप है बताइए आप, कौन सा काम ठप है? सारे काम जैसे पहले चल रहे थे वैसे आज भी चल रहे हैं। जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है, हमारी शिक्षा मंत्री हो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, पूरी सक्रियता के साथ उसका निस्तारण कर रहे हैं जनता की समस्याओं का। विधायकों के लिए केजरीवाल जी ने पहले ही निर्देश दिया है कि जनता के बीच में रहिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उसका समाधान कीजिए। कौन सा काम रुक रहा है दिल्ली के लोगों का? और ये जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना हो पाने की वजह है, मैंने तो आपको बता दिया, बीजेपी के नेताओं को नियम कानून को ताक पे रख के आप एल्डरमैन बनाएंगे, वोटिंग राइट देंगे। वोटिंग राइट पे तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई ना, और अब आगे मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो आप बताइए मुझे, और इसी हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी को इस्तीफा देने से मना किया। तो ये एक संवैधानिक स्थिति है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ अपने अधिकारों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल ये है कि काम रुका हुआ है कि एमसीडी के कमिश्नर को ये अधिकार मिलना चाहिए कि 5 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक का वो काम करवा सके, और ये अधिकार उनको मिले। इसके बारे में दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि जब तक सीएम जेल में है तब तक ये अधिकार उनको नहीं दिया जाता। भाई साहब, इसका प्रभाव लाखों बच्चों पे हो रहा है। भाई साहब, ये नाक का सवाल क्यों बनाए हुए हैं बीजेपी के एलजी साहब और उनके अधिकारी? अगर हाउस को अधिकृत कर दिया गया, क्या एमसीडी के सदन से भी बड़ा कोई है क्या? एमसीडी के सदन को जब फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया और यह कह दिया गया कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता है हाउस इस पर निर्णय लेगा, तो फिर क्या आपत्ति है? फिर अधिकारी इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये, और दिल्ली की सरकार तो आज पूरे देश और दुनिया के लिए उदाहरण बनी हुई है। धन्यवाद। संजय जी, एक कर्नाटक का बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया है, संज्ञान में आपके भी आया होगा। बीजेपी, देखिए, ये निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है, और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है, जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। यह महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनके चीरहरण का मामला है, उनकी इज्जत को तार तार करने का मामला है। मुझे बड़ी हैरानी है कि अभी तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश है इतनी बड़ी घटना पे। एक नहीं, हजारों वीडियो, हजार वीडियो, दरिंदगी और हैवानियत की पराकाष्ठा। और वो सांसद हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, और भारत के प्रधानमंत्री को, देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके साथ उस सांसद की फोटो आज पूरे सोशल मीडिया पे घर घर में पहुंच रही है, उनको सामने आके जवाब देना चाहिए कि आखिर कैसे इतना घिनौना, निठारी कांड से भी बड़ा ये जो बलात्कार कांड हुआ है, इस पे प्रधानमंत्री जी क्या फैसला ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और कैसे उसको भगा दिया गया, कैसे वो देश छोड़ के चला गया। इसके बारे में तो उनको बोलना होगा।
कैसे अभी भी एनडीए में जेडीएस शामिल है? मोदी जी को निकालना चाहिए अपने गठबंधन से। आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ऐसी हैवानियत की और दरिंदगी की बातें निकल के सामने आ रही हैं कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरिंदगी की गई है महिलाओं के साथ, और एक नहीं हजारों वीडियो है। मैं समझता हूं देश के सबसे बड़े बलात्कार कांड में एक कांड ये है जो सामने आया है। प्रधानमंत्री को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। संजय जी, सुबह आपने जवाब दिया था कि लवली जी ने पूरा अलायंस कराया, उसके लिए आपने धन्यवाद भी दिया। लवली जी आज सबको बाइट इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि संजय सिंह की याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। वो कह रहे हैं कि तब आप जेल में थे, इसलिए मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करता। उनकी पार्टी इसके बारे में निर्णय लेगी। मेरी पहले भी उनके बारे में अच्छी धारणा थी, आज भी है, आगे भी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन आपस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, इसमें अरविंदर सिंह लवली जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैंने उसके लिए धन्यवाद दिया। वो सफाई दे रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो बना, मैंने सुना उनकी बात, इंडिया गठबंधन जो बना उसके लिए मैं कहीं उनको जिम्मेदार नहीं, मैंने उसकी बात नहीं की। मैंने तो कहा दिल्ली में जो गठबंधन हुआ उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और मैंने तो उनकी तारीफ की। और पता नहीं क्यों अब हमारी याददाश्त पे ही सवाल उठा रहे हैं। हमारी याददाश्त पे तो प्रधानमंत्री जी को भी शक नहीं है। धन्यवाद।